बात अब करेंगे, देखिए कि किस तरीके से सियासत जो है वो बिहार में अब लगातार जो आगे बढ़ रही है। अक्टूबर नवंबर महीने में बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ सियासी हलचल जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से सियासी हलचल पैदा हो रही है। बिहार की 3 तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। तीनों तस्वीरों का अलग अलग संदेश है। पहली तस्वीर पटना में आयोजित दलित समागम की है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ 5 मिनट ही रुके। ऐसा क्यों किया, आगे आपको बताएंगे पूरी खबर। दूसरी तस्वीर निशांत और तेजस्वी की है। निशांत और जेडीयू को लेकर तेजस्वी के बयान से बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया है। और तीसरी तस्वीर नीतीश की है। पीएम मोदी ने उन्हें बिहार का लाडला कहा, लेकिन बीजेपी के एक मंत्री के बयान से यह सवाल उठने लगा कि बिहार का लाडला है कौन। इसका जवाब समझने से पहले आप देखिए निशांत और बीजेपी को लेकर तेजस्वी के बयान से उठे सियासी तूफान पर पूरी रिपोर्ट। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सियासी पारी को लेकर बिहार में सियासी उबाल है। बिहार में विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले तेजस्वी यादव के दावे से हलचल बढ़ गई है। हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। तेजस्वी यादव ने न सिर्फ बीजेपी पर जेडीयू को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया, बल्कि दावा किया कि जेडीयू के कई नेताओं का नीतीश से मोहभंग हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए, कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। तेजस्वी के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। गांव की कहावत है, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। क्योंकि लालू जी की सरकार गैंगस्टरों की सरकार रही, इसीलिए वो दूसरों को भी इसी नजर से देखते। वहीं निशांत कुमार के पॉलिटिकल डेब्यू के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि फैसला नीतीश कुमार लेंगे। नीतीश कुमार जी को तय करना है कि आगे की राजनीति में किनको लाना नहीं लाना, यह उनका व्यक्तिगत फैसला है। अब सवाल है कि जेडीयू और निशांत को लेकर तेजस्वी यादव के दावों से जो सियासी तूफान उठा है, उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि अगर निशांत पार्टी का कमान नहीं संभालेंगे तो नुकसान होगा। करेंगे तो पार्टी कैसे क्या होगा? पार्टी आएगा करेंगे, नहीं आएगा ना तो भगदड़ मच जाएगा, कोई किसी को मानेगा नहीं। तो निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, इसको लेकर सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी तक ना तो नीतीश कुमार ने इस पर कुछ कहा है और ना ही निशांत ने, लेकिन 22 फरवरी से निशांत कुमार के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। पिता नीतीश को फिर से जिताने की अपील कर रही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ये सियासत में एंट्री का संकेत है? 24 फरवरी को पीएम मोदी बिहार के भागलपुर दौरे पर आए थे। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। पीएम की तारीफ पर पत्रकारों ने जब निशांत कुमार से सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मंत्री बिहार आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। इसके बाद निशांत ने साफ साफ कहा कि 2025 के चुनाव में उनके पिता को सीएम का चेहरा घोषित करना चाहिए। इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें, विकास किया है पिताजी ने, एनडीए भी घोषित करें। निशांत से जब पूछा गया कि क्या वो राजनीति में आएंगे तो उन्होंने इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील जरूर कर दी। ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलो, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। आरजेडी ज्वाइन करने के ऑफर पर निशांत कुमार ने कहा कि ये तो जनता को तय करना है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे बात है। निशांत भले ही राजनीति में आने के सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, लेकिन पिता नीतीश को फिर से एनडीए का सीएम फेस घोषित करने की मांग बार बार कर रहे हैं।
पार्टी के लोगों से भी प्रचार के लिए अपील कर रहे हैं। इस तरह से निशांत राजनीति में ना होते हुए भी सियासी चर्चा में बने हुए हैं। तो निशांत कुमार को लेकर खूब सियासी बयानबाजी हो रही है और इसी बीच एक बार निशांत कुमार की प्रोफाइल जरा आपको जल्दी से दिखा देते हैं। देखिए, निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पिता नीतीश भी इंजीनियर थे। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से उन्होंने पढ़ाई की है। लो प्रोफाइल रहकर आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। पिता मुख्यमंत्री हैं, फिर भी राजनीति से उन्होंने हमेशा दूरी बनाकर रखी। 2015 में पिता नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह के समय एक राजनीतिक समारोह में उन्हें देखा गया था। 25 फरवरी 2017 को निशांत ने कहा था, मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है और ना ही इसके क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी है। मेरा पहला प्यार आध्यात्म और फिलहाल मैं आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं। मैंने आध्यात्मिक जीवन जीने का फैसला किया है। लेकिन पिछले 2 महीने में मीडिया से कई दफा बात करते हुए भी निशांत दिखाई दिए हैं और इसीलिए जो है वो अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन निशांत की सियासी एंट्री के सवाल को लेकर एबीपी न्यूज ने बीजेपी, जेडीयू और विपक्ष के कई नेताओं से बात की है। हमने पूछा कि क्या निशांत को राजनीति में आना चाहिए, तो विधायकों ने क्या कहा, ये रिपोर्ट आप देखिए। निशांत कुमार के पॉलिटिकल डेब्यू पर पहले बिहार के विधायकों को सुनिए, फिर हम आम जनता की बात सुनाएंगे। बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है और लोकतंत्र के धरती पर जन्म लेने वाले लोकतंत्र के तपस्वियों को कोई रोकने की औकात नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। कोई किसी को नहीं रोक रहा है। ये देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी सबको व्यवस्था दिए हैं और सब व्यवस्था में कायम रहेंगे। वो निशांत आ रहे हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं। जदयू का मैटर है तो जदयू वाले जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। देखिए, तेजस्वी का तो नाम ही बेकार ले रहे हैं ना। तेजस्वी अब है कहीं, सीन में है कहीं, उनका तो बंटाधार हो गया। बीजेपी ने तेजस्वी के आरोपों को खारिज किया है, लेकिन आरजेडी विधायक वीरेंद्र ने तेजस्वी के बयान को दोहराया है। हम लोग कभी किसी को रोकना नहीं चाहते हैं और जनता के दिमाग में भी ये बात हो रही है कि बीजेपी वाले ऐसा ही काम करेंगे, नीतीश को खत्म करेंगे। क्या निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए? इस सवाल पर एबीपी न्यूज ने आम जनता की राय भी जानने की कोशिश की। देखिए, उसका अपना व्यक्तिगत सोच है क्या आना चाहिए, लेकिन वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है। अगर शिक्षा में सुधार की बात आएगी और शिक्षा में सुधार करेंगे तो आना उनका चाहिए। किसी को यहाँ पे रोक नहीं है। जो अगर नॉलेजफुल आदमी है, सभी का स्वागत है। निशांत पर सभी दल के नेता, विधायकों के साथ आम जनता भी चाहती है कि निशांत कुमार राजनीति में आए। लेकिन निशांत कुमार ने एक हफ्ते में कई बार अपने पिता नीतीश को एनडीए का चेहरा बनाने की बात कही है। हाल ही में पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से पहले 22 फरवरी को मीडिया से बातचीत में नीतीश को फेस बनाने की अपील की थी। भागलपुर में पीएम मोदी की रैली होने के बाद 25 फरवरी को पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी कहा कि नीतीश को सीएम फेस घोषित करे एनडीए। अब सवाल है, एनडीए नीतीश को इस बार सीएम फेस बनाएगी? हालांकि पीएम ने उन्हें बिहार का लाडला कहा है, फिर भी निशांत क्यों बार बार एनडीए से अपने पिता को सीएम फेस बनाने की मांग कर रहे हैं? पीएम मोदी ने भले ही भागलपुर की रैली में नीतीश कुमार को बिहार का लाडला बताया, लेकिन 2025 में एनडीए का सीएम फेस कौन होगा, इस पर अब भी संशय है, क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार का कहना है कि सीएम फेस पर फैसला 5 दल के विधायक करेंगे। एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे। यही प्रक्रिया है। जाकर के चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। बीजेपी विधायक प्रेम कुमार चुनाव के बाद चेहरे पर फैसला करने की बात कह रहे हैं, लेकिन 25 फरवरी को बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने कहा था नीतीश ही चेहरा है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और वह पिछले 20 वर्षों से, इसमें विवाद क्या है? ना कोई विवाद है, ना कोई बात है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि चुनाव के बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे।
2025 चुनाव के बाद भी क्या नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे, ये सवाल है। एकदम रहेंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे लाडले नीतीश। अब लाडला किसको बोला जाता है आप सोच सकते हैं। 2025 का चुनाव जीतने पर अगर नीतीश ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो मंत्री प्रेम कुमार क्यों कह रहे हैं कि चुनाव के बाद सीएम फेस पर फैसला होगा। बीजेपी के नेता दो तरह की बात क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हीं वजहों से निशांत बार बार फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम की तरफ से पटना में दलित समागम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, लेकिन 5 मिनट में ही लौट गए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से पटना के गांधी मैदान में दलित समागम रैली का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी पहुंचे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार मंच पर सिर्फ 5 मिनट तक ही रुके और पार्टी मीटिंग का हवाला देकर तुरंत लौट गए। बधाई देने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। जीतन राम मांझी ने 2025 विधानसभा चुनाव में दलितों को एकजुट करने के लिए दलित समागम रैली का आयोजन किया था। मंच से मांझी ने आह्वान भी किया कि 2025 के चुनाव में एकजुट होकर लड़ना होगा ताकि एनडीए की सरकार फिर से बने। मांझी ने कहा, एनडीए सरकार बनेगी तभी दलितों का काम हो पाएगा, लेकिन इतने बड़े दलित समागम में नीतीश कुमार सिर्फ 5 मिनट ही क्यों रुके? क्या जीतन राम मांझी से सियासी अदावत इसकी वजह है?